नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ सरकार की एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी योजना के बारे में बात करने जा रहा हूं जो सच कहूं तो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट योजना है। जी हां दोस्तों, मैंने बहुत सी इन्वेस्टमेंट स्कीम का विश्लेषण किया है, लेकिन जब बात हमारे घर की बेटियों की आती है तो इससे बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प मुझे पूरे भारत में कोई दूसरा नहीं लगता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी बेटी का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो, उसकी हायर एजुकेशन के लिए या फिर उसकी शादी के खर्च के लिए। हम कभी भी पैसों को लेकर समझौता नहीं करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी मेहनत की कमाई किसी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहते हैं जहां पर 1% भी रिस्क हो। सुकन्या समृद्धि योजना मेरी फेवरेट योजना इसलिए है क्योंकि यहां आपका पैसा 100% सुरक्षित है, इस पर टैक्स फ्री रिटर्न रहता है, और सुकन्या समृद्धि योजना की जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो बाकी सभी सुरक्षित निवेशों से कहीं ज्यादा है। यानी सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो ब्याज दर दी जाती है वो सबसे ज्यादा दी जाती है। इतनी आपको एफडी, आरडी या फिर अन्य किसी योजना पर नहीं मिलती है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ किताबी बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि एकदम आसान भाषा में कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा कि 2026 में इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं, कैसे आप हर महीने एक छोटी सी रकम बचाकर अपनी बेटी के लिए 70 लाख रुपए तक का एक बहुत बड़ा फंड आसानी से खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके घर में 10 साल से छोटी बेटी है तो यकीन मानिए दोस्तों, यह वीडियो आज आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में क्या फायदे मिलते हैं, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप हर महीने 1000 रुपए जमा करवाते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे, अगर आप साल के 20,000 रुपए जमा करवाते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे, अगर आप 50,000 रुपए जमा करवाते हैं तो कितने रुपए मिलेंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो कौन कौन से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट हमें साथ में लेकर जाना है। सबसे जरूरी है बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, यानी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाना है। साथ ही बालिका का आधार कार्ड भी साथ में लेकर जाना है। जो भी सुकन्या समृद्धि योजना में खाते का संचालन करना चाहता है, यानी जो भी खाते में रुपए जमा करवाएगा, अभिभावक का पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड साथ में लेकर जाना है। साथ ही पते का प्रमाण पत्र में भी आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं। साथ ही बालिका के माता या फिर पिता जो भी खाते का संचालन करना चाहता है, उसकी 2 कलर पासपोर्ट साइज की फोटो, और साथ ही जिस बेटी के नाम से हम खाता खुलवा रहे हैं उसकी 2 कलर पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर जाना है। जैसे ही हम बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको सीधा बोल देना है सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाना है, फॉर्म चाहिए। इस तरह का आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ऑफलाइन फॉर्म भरकर ही खोला जा रहा है। इस फॉर्म में आप जिस भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा रहे हैं उसका एड्रेस, उसके बाद में यहाँ पर जो भी पेरेंट है, गार्जियन है, यानी माता पिता जो भी खाते का संचालन करना चाहता है, सबसे पहले आई के बाद में नाम लिखेंगे, उसके बाद में बालिका का नाम लिखेंगे, स्कीम का नाम SSY कर देंगे। उसके बाद में आप कितने रुपए जमा करवा रहे हैं वो रुपए यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए। पहले वाले में नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में यहाँ पर बच्ची का नाम लिख देंगे। उसके बाद में डॉटर ऑफ फादर या फिर मदर का नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर वर्ड में लिख देंगे। उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र के नंबर और कब जारी किए गए वो यहाँ पर लिख देंगे, तारीख। उसके बाद में एड्रेस लिखना है और कौन सा डॉक्यूमेंट साथ में लगा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट का नाम लिख देना है। उसके बाद में जो भी खाता खुलवा रहा है, यानी सुकन्या समृद्धि योजना के खाते का संचालन कौन कर रहा है उसके हस्ताक्षर, और ये आपको पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक की तरफ से रिसिप्ट दी जाएगी और आपको तुरंत ही डायरी दे दी जाएगी। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने के लिए ऑफलाइन फॉर्म हम जिस भी बैंक, पोस्ट ऑफिस में खुलवा रहे हैं वहां पर हमें मिल जाएगा, और फॉर्म भरते समय आपको कोई भी जानकारी पूछनी है तो आप कर्मचारी से पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर कितनी है। तो 8.2% ब्याज दर है, यानी वित्त वर्ष 2026-27
27 के लिए 8.2% ब्याज है और आपको चक्रवर्ती ब्याज मिलता है। अगर आप हर महीने रुपए जमा करवाते हैं तो हर महीने की 5 तारीख से पहले आपको रुपए जमा करवा देना है, क्योंकि ब्याज की गणना की जाती है वो महीने की 5 तारीख से लेकर महीने की जो लास्ट तारीख है उस तक की जाती है। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलने की तारीख से 14 साल तक रुपए जमा करवाने होते हैं। उसके बाद में खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता पूरा परिपक्व होगा। खाते में साल में कम से कम 250 रुपए जमा करवाना है और अधिकतम हम 1,50,000 रुपए तक जमा करवा सकते हैं। और खाता खोलने की तारीख से 14 साल तक हम जितने रुपए जमा करवाएंगे उसका 3 गुना रुपए मिलेगा। मान लीजिए हमने 14 साल में 3 लाख रुपए जमा करवाए तो हमें 9 लाख रुपए मिलेंगे। अगर 10 लाख रुपए जमा करवाए 14 साल में तो हमें 30 लाख रुपए मिलेंगे। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में आप हर महीने रुपए जमा करवा सकते हैं, 3 महीने से करवा सकते हैं, 6 महीने से करवा सकते हैं और साल में एक बार भी रुपए जमा करवा सकते हैं। और सुकन्या खाता खुलने के बाद में हम ऑनलाइन भी रुपए जमा करवा सकते हैं, यानी गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। IPPB जो ऐप है इंडियन पोस्ट ऑफिस का, उसे भी रुपए जमा कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से भी रुपए जमा कर सकते हैं। तो खाता जो खोला जाता है वो ऑफलाइन खोला जाता है, बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको खाता खुलवाना होगा। उसके बाद में रुपए आप अपने मोबाइल से ही जमा कर सकते हैं, या फिर हमने जिस भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया है तो बैंक पोस्ट ऑफिस में जाकर भी हम नकदी रुपए भी जमा करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से रुपए कब निकलवा सकते हैं। तो जब बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो जाएगी या फिर 10वीं पास कर लेगी, जो भी पहले होगा, शिक्षा के लिए पैसे निकलवा सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष के अंत में बैलेंस का अधिकतम 50% ही निकाला जा सकेगा। यह रकम एक साथ यानी लमसम या फिर अधिकतम 5 किस्तों यानी 5 सालों में निकाली जा सकती है। कॉलेज एडमिशन प्रूफ जरूरी है। या फिर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते से शादी के लिए रुपए निकलवा सकते हैं। बेटी की उम्र 18 साल पूरी होने के बाद उसकी शादी के समय खाते को पूरी तरह बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है। शादी की तारीख से 1 महीने पहले या फिर शादी के 3 महीने बाद तक क्लेम किया जा सकता है। या फिर अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को पूरा परिपक्व लेना चाहते हैं, पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूर्ण होने पर खाता ऑटोमेटिक परिपक्व हो जाएगा। तो हम जितने रुपए 14 साल में जमा करवाएंगे उसका लगभग 3 गुना रुपए मिलेगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में कम से कम आपको साल में 250 रुपए जमा करवाने जरूरी है। अगर हम रुपए जमा नहीं करवाते हैं तो 50 रुपए पेनल्टी देनी होती है और अधिकतम हम 1,50,000 रुपए जमा करवा सकते हैं। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप पूरे भारत में किसी भी बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर करवा सकते हैं। साथियों, खाता खोलने के 5 साल बाद विशेष परिस्थिति में खाते को बंद भी करवाया जा सकता है, जैसे गंभीर बीमारी या फिर माता पिता अभिभावक का निधन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को पूरी तरह बंद किया जा सकता है और जितने रुपए जमा है वो आपको ब्याज सहित वापस मिल जाएंगे। साथियों, अब मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के कितने रुपए जमा करवाने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे ऑनलाइन कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं। सुकन्या समृद्धि योजना वित्त वर्ष 2026-27 का वर्तमान ब्याज दर है वो 8.2% है। अगर हम साल के मान लीजिए 250 रुपए जमा करवाते हैं तो हमें खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरा होने पर कितने रुपए मिलेंगे और हमारे कितने रुपए जमा होंगे। और अगर हम अधिकतम 1,50,000 रुपए हर साल जमा करवाते हैं तो 14 साल में कितने रुपए जमा होंगे और 21 साल पूरा होने पर हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो साथियों, हम ईयरली इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 250 रुपए जमा करते हैं, यानी हर साल मान लीजिए 250 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा करते हैं और बेटी की उम्र है वो मान लीजिए 2 साल है और हमने खाता जो खुलवाया वो अभी 2026 में ही खुलवाया, तो हमारे कितने रुपए जमा होंगे और कौन से साल में हमारा खाता परिपक्व होगा, इस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता एक दंपति अधिकतम अपनी 2 बेटियों के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। अगर बेटी जुड़वा है तो 3 बेटियों के नाम से भी खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर जुड़वा नहीं है तो एक दंपति की 2 बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं या फिर बैंक में खुलवाएं, एक बेटी के नाम से एक ही जगह खाता खोला जाएगा, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं या फिर बैंक में खुलवाएं। तो साथियों, इस योजना में हमने 2026 में खाता खुलवाया
और अगर हम हर साल 250 रुपए जमा करेंगे तो 15 साल में कुल रुपए जमा होंगे 3,750 रुपए। 8.2% ब्याज दर के अनुसार 7,796 रुपए ब्याज होगा। अगर खाता 2026 में खुलवाएंगे तो 2047 में परिपक्व होगा। कुल हमें 2047 में 11,000 से ज्यादा रुपए मिलेंगे। अगर कोई सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में साल के 1,000 रुपए जमा करवाता है तो कितने रुपए मिलेंगे? तो साथियों 2026 में खाता खुल रहा है तो उसके बाद में 21 साल में खाता परिपक्व होगा तो 2047 तक खाता परिपक्व होगा। अगर हम हर साल 1,000 रुपए जमा करवा रहे हैं तो 15 साल में 15,000 रुपए हमारे जमा होंगे। 8.2% ब्याज दर के अनुसार 31,000 रुपए से ज्यादा ब्याज होगा और 2047 में हमें 46,000 रुपए से ज्यादा रुपए मिलेंगे। साथियों में कमेंट करके बताएं अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना का खाता पहले से खुलवा रखा है तो आपने कौन से साल में खुलवाया और साल के आप कितने रुपए जमा करवा रहे हैं। कमेंट में आप जरूर लिखें, हम आपको रिप्लाई करेंगे कि 21 साल पूरा होने पर आपको कितने रुपए टोटल मिलेंगे। अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो कौन से साल में खाता खुलवाना चाहते हैं, हर साल कितने रुपए जमा करवाना चाहते हैं वो रुपए आपको टाइप कर देना है। हम आपको बता देंगे आपका खाता कब परिपक्व होगा और आपका कितने रुपए 21 साल पूरा होने पर मिलेंगे। साथियों अगर कोई साल के 1,50,000 रुपए जमा करवाता है और 2026 में खाता खुलवाता है तो टोटल रुपए 15 साल में 22,50,000 रुपए जमा होंगे और ब्याज मिलेगा 46,77,000 रुपए से ज्यादा। 21 साल पूरा होने पर यानी 2026 में खाता खुलवाएंगे तो 2047 में 21 साल पूरे होंगे। तो साथियों अगर हम एक साल में अधिकतम 1,50,000 रुपए जमा करवाते हैं तो खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरा होने पर लगभग हमें 70 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमने 15 साल में 22,50,000 रुपए जमा करवाए और हमें रुपए मिल रहे हैं लगभग 70 लाख रुपए। तो जितने ज्यादा रुपए हम सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा करवाएंगे उतना ही ज्यादा ब्याज मिलेगा और उतने ही ज्यादा रुपए मिलेंगे। साथियों सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की योजना है यानी पूरे भारत की योजना है। भारत के आप चाहे कौन से भी गांव से हो, कौन से भी शहर से हो, अपने नजदीक किसी भी बैंक पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं और एक दंपति की अधिकतम 2 बेटियों के नाम से खाता खोल सकते हैं। बालिका की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। सुकन्या खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक हमें रुपए जमा करवाने होते हैं और उसके बाद में खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरा होने पर खाता परिपक्व होगा। सुकन्या खाते से बेटी की उच्च शिक्षा के लिए रुपए निकलवा सकते हैं या फिर बेटी की शादी होने के बाद में खाता पूरी तरह से बंद करवाकर सारे पैसे निकलवा सकते हैं। दोस्तों ये तो थी सुकन्या समृद्धि योजना 2026 की पूरी जानकारी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था, यह सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है बल्कि यह आपकी बेटी के सपनों को पूरा करने की एक मजबूत नींव है। दोस्तों वक्त बहुत तेजी से बीतता है और देखते ही देखते हमारी बच्चियां बड़ी हो जाती है, इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कल का इंतजार मत कीजिए। अगर आपके घर में भी 10 साल से छोटी बेटी है तो आज ही अपने नजदीक किसी भी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर उसका सुकन्या समृद्धि योजना का खाता जरूर खुलवाएं और उसके लिए आपका सबसे कीमती तोहफा होगा यानी आपकी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता सबसे कीमती तोहफा होगा। साथियों अगर आपके मन में अभी भी इस योजना से जुड़ा कोई भी डाउट है, सवाल है तो आप बेझिझक मुझे नीचे कमेंट में बताएं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों अगर आपको यह जानकारी सच्ची और काम की लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाँ इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, खासकर उन माता पिता के साथ जिनकी छोटी बेटियां हैं। शायद आपका एक शेयर किसी बच्ची का भविष्य संवार दे, यानी आपके एक शेयर से किसी बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुल जाए और बेटी का भविष्य सुधर जाए। साथियों ऐसी भरोसेमंद और काम की जानकारी आसान भाषा में समझने के लिए अभी जॉब अलर्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सरकारी योजना का फायदा और सरकारी योजना की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई योजना के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।